हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, आपका स्वागत है एवरीडे विद भगवद गीता की सीरीज में। आज हम श्री श्री राधा कुंज बिहारी, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तों के चरण कमल से प्रार्थना करते हैं कि भगवद गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक को समझेंगे, चर्चा करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने की प्रयास करेंगे। भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 29। विपत्तुष चा शरीरे में रोम हर्षस च जायते गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परितयते। विपत्तुश्चा शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रमस्तते हस्तात् त्वक् चैव परिधायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। कहते हैं शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसे ये तो आध्यात्मिकता परंपरा आनंद के समय ये भौतिक परिस्थितियों में आते अधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन को लक्षण है कि भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है, वह इतने आधीर हो गए हैं, उसके व्याकुल धनुष गांडीव उसका हाथों से सरक गया है, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देह आत्म बुद्धि से जाने या पैदा होते हैं। तो भक्तों, इस श्लोक के अंदर आप दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। एक है विपत्तु हो। विपत्तु को कहते हैं ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी या तो कंपन। कंपन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग इस भौतिक संसार, अब देखिए कंपन दो प्रकार की बताई है इस श्लोक में। क्या है कंपन? एक होती है भौतिक संसार, यानी कि दुनियावी, जब आदमी व्यक्ति जब भक्त नहीं होता है तो वो जब संसार के अंदर उसके सामने कोई परिस्थिति आती है तो भौतिक यानी कि मटेरियल, इस दुनिया से रिलेटेड कंपन होता है, उसको फेयर होता है। तो वो कंपन के कारण क्या होते हैं? फेयर हो सकता है, खौफ जिसको कहते हैं। दूसरा एंजाइटी, परेशानी, टेंशन आप ले लीजिए आजकल के दौर में सबके सामने। और टेंशन की एडवांस फॉर्म ही डिप्रेशन है, जिसके कारण आज बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। लोग जो है दिमागी तौर पे अपना संतुलन बिगाड़ चुके हैं, जिसके कारण क्या है, वो डॉक्टरों के पास कंसल्ट करते हैं, योगा, मेडिटेशन और इस प्रकार की चीजें करते हैं। इवन के हमने तो ये भी देखा है बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस के अंदर अभी सबसे ज्यादा रेशियो भारत के अंदर ही है, और बच्चे क्या करते हैं? वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आप देखिए, जो भौतिकवादी है उसके जीवन में हमेशा एक डर रहता है, और जहां भगवान का भक्त होता है वो निर्भय रहता है। प्रभुपाद जी का नाम भी क्या है? अभय चरण अरविंद। अभय का मतलब होता है जिसको कोई भय नहीं है, ऐसे चरण है प्रभुपाद जी के। आप जब अपने जीवन के अंदर भक्ति करेंगे ना, तो आपको ऐसा भक्ति के द्वारा अनुभव होगा कि आप लाख चाहे इस संसार के लोग आपको कष्ट पहुंचाए, जैसे ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, और कोई भी हम लोग कोई भक्त हो इस संसार के अंदर जब दुख आएंगे ना, तो उन दुखों को बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे। कहते ना, भगवान कहते पार करेंगे नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया। भगवान का जो भक्त नाम लेता है ना, तो वो चिंतन करते हुए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो ऐसे रस का आनंद ले रहा होता है कि इस संसार के जो ये डर, खौफ, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब चीजें वो आराम से हंसते हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ा देते हैं। तभी आजकल के दौर में क्या है कि लोग भौतिक संसार से छुटकारा पाके आध्यात्मिकता में आ रहे हैं। सारे उनके प्लान फेल हो गए हैं। जो भी ये समझता है, चाहे वो गरीब हो या अरब करोड़पति आदमी क्यों ना हो, बिल गेट को ही देख लीजिए ना, कि वो अब कह रहा है कि इस पूरी संसार के अंदर जो कष्ट हो रहे हैं उसके पीछे हम ही एक कारण है, कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। कभी बीमारी के रूप में कोविड आता है, कभी आज ही जैसे कि न्यूज़ पाई कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है जो कि हिट कर रहा है।
तो ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देवी के कष्ट संसार के अंदर रहेंगे। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि ये संसार दुखालय मां शाश्वतम है, दुखों का घर है ये और टेम्पररी है। जैसे कि ये जो फियर, एंजाइटी, टेंशन, सुसाइड, आना जाना, गर्मी सर्दी, ये सब आने के साथ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए भक्त कहता है जैसे कि सुख को आते हुए कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार से दुख को भी आते हुए कोई रोक नहीं सकता। आगम पाइनो अनिष्टा तम स्थितिक्षस्व भारत, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आएगा, हम पढ़ेंगे कि सर्दी गर्मी दुख सुख से परे रहता है भक्त, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर में होता है। अब देखे ना, आपको जब कोई हायर टेस्ट मिलेगा, जैसे कि दाल रोटी से भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन आपको कोई बोले हम मंदिर के अंदर फीस्ट कर रहे हैं, 56 भोग लगाए जा रहे हैं, उसमें तरह तरह के व्यंजन है, तो आप क्या बोलोगे, दाल रोटी कौन खाएगा? आप तो उधर जाओगे ना जहाँ पे 56 भोग लगे होंगे। तो इसी प्रकार से जब आपको हायर टेस्ट मिलने लगता है ना, तो लोअर स्टेट को, लोअर टेस्ट को आप क्या करते हो, दरगजर कर देते हो, उसको जाने देते हो। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है ना, तो भक्ति के आरण के, भक्ति के आने से क्या होता है, ये जो डर, खौफ, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह सब ओवरकम हो जाता है। अब देखिए, आज संसार में लोगों की लाखों रुपए सैलरी है, इतना बिजनेस सेटल्ड है, धन है, संपत्ति है, गाड़ियां, और वो सब कुछ होने के बाद उनको एक फियर रहता है, डर रहता है, अब मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, अब इसको संभालना भी तो है। उसके लिए बड़े बड़े गेट लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, ग्रिल लगाते हैं। अरे संत महात्मा साधु लोगों को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं होती है, वो तो पूरे संसार को अपना घर मान के चलते हैं ना, सारे लोगों को अपनी फैमिली मान के चलते हैं ना। तो आजकल के दौर में ये जो नफसा नफसी है, एंजाइटी है कि उसका आगे क्यों, आज आपको पता है इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा दुख पता है किस कारण से होता है? हमें अपने दुखों के कारण से नहीं होता है, हमें दूसरों के सुख के कारण से दुख होता है, जिसकी वजह से ये डर और खौफ रहता है। जो हमने बनाया है उसको मेंटेन कैसा किया जाए, उसको बचाया कैसा जाए। अब देखिए ना, हमारे कॉलेज में एक थे बच्चे, वो सुसाइड करने वाले थे, पंखे पे लटका दिया था और एंड मोमेंट में बच गया, क्योंकि जब भागे उसको देखने के लिए, आवाज क्या है, तो पंखा लूज था, इस कारण से वो पंखा लूज होने के कारण वो सुसाइड करते करते बच गया। उसको जब होश आया, उसने बोला मैं बच गया। तो सबने पूछा कि तुम सुसाइड कर क्यों रहे थे, इतने अच्छे स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो। हमारे कॉलेज के अंदर प्रथा ही, उसको बोला कि भाई मेरे जो है ना, वो मेरे को अभी सेकंड पोजीशन आई है। अरे तू सेकंड पोजीशन आई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बोला मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं होगी, मैं एंजाइटी में हूँ, टेंशन में हूँ। टेंशन की एडवांस फॉर्म डिप्रेशन है। उसने अपने दिमाग में इतना ज्यादा ले लिया था कि वो कह रहा था कि मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं सेकंड आया, मैं फर्स्ट आने वाला बच्चा था। अब उसकी ये एंजाइटी, फियर और टेंशन देख के मुझे बताओ क्या सुखी जीवन में क्या सुख होगा उसके। फर्स्ट से सेकंड आ गया और वो दिल बिला गया। ऐसे फर्स्ट और सेकंड का क्या फायदा। दूसरी ओर हमारे दो दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, जब उसको देखे कैंटीन में 5-6 लोग चाय बैठ के वहां पर चाय पी रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। बोला भाई क्या हुआ? अरे बोला कि 3 में फेल हुआ। उसने बोला मैं 4 में फेल हुआ। उसने बोला मैं 2 में फेल हुआ। अरे कोई डर खौफ नहीं है आपको? सुसाइड तो नहीं कर लोगे? अरे बोला भाई हमारा 2 ही काम है। एक काम ये था कि हमने अपने प्रयास से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, ये हमारा प्रयास था अंदर आना। अब इस प्रयास को कॉलेज वाले पास करके हमको बाहर निकालना, ये प्रयास जो है कॉलेज वालों का, ये हमारा नहीं है। ये काम कॉलेज वालों का है, हमारा काम जितना था वो हमने कर दिया। अब पास करके यहाँ से निकालना इनका काम है, आज नहीं तो कल परसों तरसों निकाल ही देंगे। तो देखिए उनके जीवन में जो कि फर्स्ट आ रहा है टेंशन डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरे जो दोस्त थे वो हल्ला गुल्ला करे, आनंद ले रहे एकदम जबरदस्त। तो क्या हो गया? अगर फेल हो गए तो पास वही होता है ना। इस संसार के अंदर बगैर फेल किए हुए कोई भी पास नहीं हुआ है। आज इतनी छोटी सोच है हम लोगों की, इतनी हमने अपने जीवन को छोटा कर दिया है कि छोटे छोटे भाव सागर, यानी भक्ति तो एक बहुत है कि माया सागर है, ये जो संसार है इसको कैसे वो लोग पार करेंगे? तो ऐसे पार करेंगे नैया रे बजो कृष्ण कन्हैया। अब देखिए अर्जुन पूरी तरह से फियर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में जैसे कि हम लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भगवत गीता का ज्ञान अगर सुनेंगे ना, तो सुनने के बाद हमारे जीवन के अंदर भी ये सारे मामला जो है ना, जब प्रत्येक लोगों के जीवन में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? श्रवणम कीर्तनम। भगवत गीता सुनिए, श्रवणम करिए, कीर्तनम भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम का आप बहुत ही आसान से चिंतन करिए। चिंतन करेंगे भगवान सारे कष्ट मिटे। अब देखें भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को मटेरियल से स्पिरिचुअल कंपन में लेके आएंगे। स्पिरिचुअल ट्रेम्बलिंग क्या है? वो आउट ऑफ लव आती है, प्रेम से आते हैं। जैसे कि हम सुबह
आरती गाते हैं, सुबह को भक्त लोग उठते हैं तो गुरु अष्टकम में क्या कहते हैं, संसार दवा। उसमें जो दूसरा स्टैंजा है उसमें कहते हैं, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यं मनशूरसेना रोमांचकं पाशतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम के जाप सुनने से, भगवान के लिए नृत्य करने से, भगवान के लिए नृत्य नहीं करें तो संसार नृत्य कराएगा, संसार नचाएगा। गाने से और तरह तरह के करताल मृदंगा बजाने से जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान थे, हमारे लिए हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। जब महाप्रभु की ये कीर्तन आंदोलन में जुड़ते हैं, चूंकि वो बहुत ही आनंद ले रहे होते हैं, उनको बहुत ही आनंद का प्रभाव, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा लोट पलोट रहे होते हैं, उनको इतनी हैप्पीनेस और ब्लिसनेस मिल जाती है कि जो शुद्ध भक्ति है उनके दिमाग के अंदर पूरी तरह समा जाती है। कभी कभी क्या होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी अपने बॉडी को, अपनी जो शरीर है उसको पूरी तरह से उठाते हैं, कभी कभी वो रोने लगते हैं। ऐसे में गुरु जी जो है उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आठों समय। तो रोमांच कंपास तरंग बाजो, ऐसे रोमांच उनके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, जो भक्ति है उसके 9 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेजेस क्या है, पहले से 9 स्टेजेस के अंदर ऐसा भाव प्रकट होता है जब भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब यह है कि उस वस्तु और उस जो हमारे जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसके बगैर एक क्षण भी हम रह ना पाए, उसको कहते हैं प्रेम। अब क्या कहते हैं, नंबर 1 श्रद्धा। पहला स्टेज है भक्ति का, आपके हृदय में श्रद्धा थी, आपने बटन दबाया, आपने कांटेक्ट किया, तो बटन दबाने के श्रद्धा के कारण हजारों लोगों ने ये देखा होगा कि भगवत गीता की क्लास हो रही है, लाखों लोगों तक ये मैसेज गया होगा। लेकिन चूंकि आपके हृदय में श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो भगवान ने आपको दूसरे स्टेज में लेके, उसको बोलते साधु संग। साधु संग का क्या मतलब है, भक्तों का संग करना। अब भक्त लोग हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ी ना करंट अफेयर के बारे में, ये दुनिया के जो मामला चल रहे हैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। वो पढ़ते हैं न्यूज वगैरह, जानकारी रखते हैं, लेकिन वो उनका टॉपिक नहीं होता। उनका तो टॉपिक होता है नंबर 3 भजन क्रिया। साधु से मिलेंगे, भजन क्रिया कराएगा, बोलेंगे भक्ति में लगो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर चौथा स्टेज है अंत निवृत्ति। अब इस संसार के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म होने लगी। 5वां निष्ठा, आप एकदम निष्ठ हो जाओगे कि भगवान के बगैर अब मेरा दिल रखता ही नहीं है। ऐसा मन आपका भगवान के में लग जाएगा, आप आपके परिवार भी लग जाएगा। भगवान के प्रेम के कारण आप जब भक्ति करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, माता पिता भी करेंगे, पत्नी भी करेगी। और जब वो अपने जीवन के अंदर आएगा ना, तभी आप सच्चाई से अपने मित्र तथा संबंधियों के हित के बारे में सोचेंगे। भागवतम में बताया है कि आप माँ नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते, चाचा ममेरे कुछ भी नहीं बन सकते जब तक आप अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जन्म मरण के चक्रों से बाहर नहीं निकालते हो। फिर आती है छठा रुचि, टेस्ट बढ़ने लगता है, स्वाद बढ़ने लगता है। 7वां आसक्ति, अटैचमेंट भौतिक संसार से खत्म होकर भगवान के चरणों कमल में लगती है। 8वां भाव, जिसको प्रेम कहते हैं। और अंत में 9वां स्टेज है जिसको बोलते हैं प्रेमा, जिसको प्योर लव फॉर कृष्ण कहते हैं। तो आज के इस श्लोक में हम सीखते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसे कोई भय नहीं होता है। वो अर्जुन इसीलिए ये कर रहा है ताकि हमारे को समझाया जा सके अर्जुन के माध्यम से कि इस संसार के अंदर कष्ट है, अर्जुन की तरह हम भी परेशान हैं। हमें अगर मुक्त होना है तो इस भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। मृत्यु से पहले वचन कर लीजिए कि मैं इस भगवत गीता को समझे बगैर मरूंगा नहीं। ठाकुर जी अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आपको रोक लेंगे, बोलेंगे मृत्यु को रोक दो। इसके भाव अंदर से प्रकट हुए, भगवत गीता समझना चाहता है, ये सही मानों में सच्चाई से अपना जो मनुष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। अब ये समझा है सही मानों में संसार में आने का मकसद। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं उनके ऊपर जो ठाकुर जी की तरफ जाते हैं, एक कदम बढ़ाएंगे ठाकुर जी 100 कदम आगे आएंगे। तो भगवत गीता के इस माध्यम से आपको कोई क्वेश्चन है, आपके कोई डाउट है, आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भेजिए और हमें बताइए कि क्या आपका डाउट्स है, हम आपको आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे उसके अंदर। और ये मैसेज दिव्य ज्ञान है, सबसे ध्यानों में सबसे श्रेष्ठ है विद्यादान। आगे फॉरवर्ड करिए, अपने संबंधियों को जोड़िए, उनको इन कथाओं के माध्यम से उनके जीवन के महत्व के बारे में बताइए। और इन सारी दुनिया की संसार की चिंताओं से बाहर आने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही है, और वो है कृष्ण भगवान की भक्ति भगवत गीता के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।